तो चलिए अभी नॉर्मलता को पढ़ने के बाद अब हम लोग एक नए टर्म को पढ़ते हैं जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। वो टर्म है मोलरता, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। ये मोलरिटी क्या है? मोलरिटी बिल्कुल नॉर्मलिटी के जैसी होती है। जो नॉर्मलिटी की डेफिनेशन है वही लगभग मोलरिटी की डेफिनेशन। डिफरेंस केवल इतना है कि जहां नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट मास का यूज करते हैं नॉर्मलिटी में, मोलरिटी में ग्राम मोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर ग्राम इक्विवेलेंट मास इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मलिटी बन जाएगा, अगर ग्राम मोल टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो वो मोलरिटी बन जाएगा। तो मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है मोलरिटी के संबंध में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द number of gram mole of solute present in 1 liter of solution। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने ग्राम मोल उपस्थित हैं? ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रहे नॉर्मलिटी में हमने इसी जगह ग्राम इक्विवेलेंट मास का यूज किया था, यहां ग्राम मोल का यूज करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको इट इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल एम, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। ये इसकी डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं मोलरिटी, यानी मोलरता हिंदी में बोल देते हैं। चलिए अब हिंदी मीडियम के कुछ विद्यार्थी जो है वो समझ रहे हैं कि मोलरता को हिंदी में डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। बस सिंपल सी बात है, जहां आपने नॉर्मलता की डेफिनेशन में ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या लिखा था, वहां ग्राम अणु भारों की संख्या इस्तेमाल करना सेम चीज है। तो लिखेंगे किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुभारों की संख्या विलेय के ग्राम अणुभारों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुभारों की संख्या उस विलयन की मोलरता, उस विलयन की मोलरता, जिसको इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं, कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये डेफिनेशन हिंदी में हो गई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर सकते हैं। विलेय के ग्राम अणुभारों की संख्या, पिछली डेफिनेशन में हमने ग्राम तुल्यांकी भारों शब्द का प्रयोग किया था। किसी विलयन के 1 लीटर वहां भी था, 1 लीटर यहां भी है, ये तो कोई डिफरेंस वाली बात नहीं, ठीक है। केवल एक अंतर है, ग्राम अणुभारों की संख्या, जबकि नॉर्मलिटी में क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। केवल इतनी सी बात। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देना चाहें
तो हम लोग कह सकते हैं मोलरिटी ग्राम मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो ग्राम मोल होते हैं ये इक्वल होते हैं, ग्राम मोल जिसे हम लोग कहते हैं, ग्राम मोल इज इक्वल, ग्राम मोल को हम लोग एन से डिनोट कर देते हैं, एन, डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। एम, एम है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होता है उसका मॉलिक्यूलर मास है। चलो, तो ये जो ग्राम मोल लिखा है, ग्राम मोल को हम लोग केवल एन भी लिख सकते हैं, तो ये मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, एन अपॉन वी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वी रख दिया, और एन इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम। इसको पुट कर दे यहां, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी। इन दिस इक्वेशन देयर आर टू एम प्रेजेंट, वन इज मोलरिटी एंड अदर इज मॉलिक्यूलर मास। तो यहां दो एम है, इस इक्वेशन में आप देखेंगे दो एम दिख रहे हैं। ये जो वाला एम है इसको हम लोग एकदम स्ट्रेट बनाते हैं, कैपिटल एकदम टोटल। ये वाला जो एम है ये मोलरिटी के टर्म को एक्सप्लेन करता है, मोलरिटी। और ये वाला जो एम है ये मॉलिक्यूलर मास है, मास, मॉलिक्यूलर मास। और ये वाला डब्ल्यू जो है मास ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये V जो है ये थोड़ा सा कट गया, इसको ठीक कर देते हैं। जो V है वो वॉल्यूम इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी लीटर में, और ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ये मॉलिक्यूलर मास है, ये सारी चीजें हैं। तो ये मोलरिटी को एक्सप्लेन कर दिया। मोलरिटी की डेफिनेशन को एक बार फिर से ध्यान दें, उसको समझने का प्रयास करें। मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के ग्राम मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के ग्राम मोल की जो नंबर होता है वो मोलरिटी के टर्म में जाना जाता है। तो मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 होती तो उसको नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 होती है तो उसको मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम ये बात नोट कर सकते हैं, when the molarity of a solution is 1 m, the solution is called molar solution. This is the definition of molar solution. What is molar solution? ये क्वेश्चन किया जा सकता है एग्जाम में, किया भी गया है। What do you mean by molar solution? मोलर सोल्यूशन क्या होता है? तो आपको बताना है when the molarity of a solution is 1 m. यदि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 m है, the solution is called molar solution.
सॉल्यूशन जो है मोलर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, मोलर सॉल्यूशन, मोलरिटी 1m। तो यहां मोलरिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों की टर्म से भी बता दिया, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुभारों की संख्या, ग्राम अणुभारों की संख्या वो भी 1 लीटर में, विलयन की मोलरिटी यानी मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए ये मोलरिटी हो गई। अब मोलरिटी को कुछ और तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि मोलरिटी क्या। चलिए अभी हमने मोलरिटी के बारे में काफी कुछ जाना। हमने जाना जब किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 होती है, 1m होती है, तो उसको मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो मोलरिटी के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन को कैसे कैसे नामों से जाना जाता है, उनको क्या क्या पुकारा जाता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए मोलरिटी और सॉल्यूशन। मोलरिटी 1m हो सकती है, 2m हो सकती है, 3m हो सकती है, m/2 हो सकती है, m/10 हो सकती है, m/100 हो सकती है, m/1000 हो सकती है। अब जब मोलरिटी 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलरिटी, if molarity is 1m, the solution is called molar solution. If molarity is 2m, the solution is called bimolar. If the molarity is 2m, the solution called bimolar solution. If the molarity is 3m, then the solution is trimolar. m/2, the solution is semimolar. m/10, solution is decimolar. Molarity m/100, centimolar. And last is millimolar. तो ये मोलरिटी के टर्म से हम लोग समझ सकते हैं कि मोलरिटी को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यदि मोलर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1m है तो उसको मोलर सॉल्यूशन कह देते हैं, 2m है बाई मोलर कह देते हैं, 3m है ट्राई मोलर कह देते हैं, m/2 है तो सेमी मोलर सॉल्यूशन कहेंगे उसको, और किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी m/10 है तो इसका मतलब डेसी मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। अब जरा जान लेते हैं कि मोलरिटी का मतलब क्या होता है। मोलरिटी यदि 1m है तो उसका मतलब क्या होता है, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1m होने का क्या मतलब होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए अब मोलरिटी को एक तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं कि मोलरिटी यदि 1m लिखा इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल सोल्यूट और 1 लीटर सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूट का अगर 1 मोल को सॉल्यूशन के 1 लीटर में रखा गया है तो मोलरिटी 1m है। और मोलरिटी 2m का मतलब क्या है, 2 मोल इन 1 लीटर। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 3m है, व्हाट डू यू मीन बाय 3m, तो 3m का मतलब होता है 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। ठीक है। अब जैसे और भी दिया गया है m/2, इसका मतलब किसी सॉल्यूट का 1 मोल को 2 लीटर में डिसॉल्व किया है तो उसको कहेंगे हम लोग m/2। यहां कहेंगे किसी सॉल्यूट के 1 मोल को 10 लीटर में डिसॉल्व किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग मोलरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोलरिटी की डेफिनेशन याद रखेंगे, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, number of gram mole of solute present in 1 liter of solution. Molarity is denoted by capital M. मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदी में बता सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम अणुभारों की संख्या को उस विलयन की
मोलरता यानी मोलरिटी कहते हैं और कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगले